कभी-कभी डिवाइन फेमिनाइन की सुबह ऐसे शुरू होती है जैसे ब्रह्मांड ने रात भर कुछ विस्पर किया हो। आँख खुलती है तो हार्ट भारी-भारी लगने लगता है और स्ट्रेंजली काम भी फील होता है और आप सोचते हैं ये मूड स्विंग है या कॉस्मिक सिग्नल है। सोचते हैं ना, तभी अंदर से एक सॉफ्ट सा नज आता है और आप समझ जाते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग फेज से गुजर रहे हैं। अवेकनिंग फेज से असेंशन की तरफ भी मूवमेंट उनकी चल रही है। इसी मूवमेंट में कनेक्शन ऑन ऑफ वेव की तरह बिहेव करता है और कभी क्लोजनेस बढ़ती है और फिर अचानक से साइलेंस आ जाता है। साइलेंस जब आता है तब आपको तकलीफ होती है। सोचिए, यूनिवर्स एक बड़ा सा थिएटर है और स्टेज के ऊपर टू फ्लेम्स हैं। एक फ्लेम ब्राइट है और अवेयर है, दूसरी फ्लेम स्पार्क कर रही है और फिर हवा से डर कर थोड़ी बुझ रही है, हिल रही है। तो डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग अक्सर ऐसी ही लगती है कि जलती बुझती। सोल पुल करती है और ईगो प्रोटेक्ट करता है। एक तरफ कनेक्शन की ग्रेविटी है और दूसरी तरफ क्या है? फियर ऑफ इंटेंसिटी। यस, डिवाइन मस्कुलाइन का इसी कारण से डिवाइन मस्कुलाइन अप्रोच भी करते हैं और रिट्रीट भी करते हैं और ये पैटर्न डिवाइन फेमिनाइन को कंफ्यूज कर देता है। लेकिन ये आपकी वर्थ का मेजर नहीं है, ये उनकी इनर प्रोसेसिंग का रिफ्लेक्शन है जो कि आप महसूस कर रहे हैं और आपके लिए भी अलाइनमेंट का इनविटेशन है। अगर आप इसी फेज में साइन देख रहे हैं और इसी फेज में ये साइंस लाउड होते चले जा रहे हैं तो आप इसी फेज से गुजर रहे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। डीप और अचानक से वही सॉन्ग सुनाई देना जो आप दोनों की मेमोरी को ट्रिगर करता है, वही सॉन्ग्स आपके मेमोरी में आ जाते हैं अचानक से रैंडमली। आप रैंडमली किसी जगह पर वही स्मेल महसूस करते हैं जो पुराने पल खोल देती है कि घड़ी पर रिपीटेडली समटाइम 11:11 दिखता है या 1:11 दिखता है और आपके अंदर एक साइलेंट कंफर्मेशन जैसी फीलिंग आती है। साइलेंटली कंफर्म हो जाते हैं, आप चलते चलते अचानक रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड नहीं जानता पर बॉडी जानती है कि फील्ड में कुछ शिफ्ट हुआ है। तभी ये चलते चलते अचानक रुक जाते हैं। कभी फिजिकल साइंस भी आते हैं। चेस्ट एरिया में वार्मथ आती है, जैसे हार्ट चक्र ने कोई मैसेज पकड़ लिया हो कि यस, मुझे पता चल गया। हाथों में हल्की सी टिंगलिंग आती है और आप बिना रीजन अपनी चेस्ट पर हाथ रख लेते हैं कि समथिंग एज ए हाथ रोक कर सांस रोक। सिर के ऊपर हल्का सा प्रेशर फील होता है जैसे क्राउन ने सिग्नल लिया हो। कभी ईयर रिंगिंग जैसा फील होता है और फिर मन में एक थॉट ड्रॉप होता है, तो जैसे कोई डाउनलोड आया हो। कभी आंखें मॉइस्ट हो जाती हैं और आप पूछते हैं ये इमोशन मेरा है या एनर्जी इको है, क्यों आपकी आंखें भीगी। और फिर ड्रीम्स शुरू होते हैं। ड्रीम्स इस जर्नी की सीक्रेट भाषा है। ड्रीम्स झूठ नहीं होते। कभी आप किसी स्टेशन पे खड़े हैं और सामने वही पर्सन दिखाई दे जाता है लेकिन फेस क्लियर नहीं दिखता। कभी आप किसी पल चल रहे हैं किसी ऐसी जगह पर जहां दोनों के बीच की दूरी कम हो रही है, या किसी पुल पर चल रहे हैं या किसी ऐसी रोड पर चल रहे हैं। अक्सर इमोशंस की प्यूरिफिकेशन बताती है ये चीजें। कभी आप दोनों किसी पुराने घर में हैं और कभी कमरे में कोई सफेद वाइट रोशनी है। कभी कोई बहुत बड़ा दरवाजा खुलता हुआ दिख रहा है और डिवाइन मस्कुलाइन पीछे से खड़े हैं और बोल नहीं रहे हैं कुछ भी, कई बार बोल भी रहे होते हैं। आपको ड्रीम में आपको एक रिंग दिखाई देती है जो कमिटमेंट का संकेत देती है। ये रिंग, मान लीजिए कोई खो गई आपकी समथिंग, तो वो रिंग दिखाई देती है। तो ये लर्निंग का साइन है, इनर वर्क लगातार करते रहने का साइन है। और कभी ड्रीम में बस एक लाइन आती है कि आई एम ट्राइंग, और आप नींद से उठकर उस सेंटेंस की वाइब्रेशन को महसूस करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आई एम ट्राइंग यही होगा या व्हाटएवर, आपको बिल्कुल यही लगेगा कि उन्होंने कहा है। ये ट्रुथ बहुत ज़रूरी है जानना। साइन का मतलब हमेशा रीयूनियन नहीं होता है कि ऐसा साइन मिला, है ना। ये मिरर होता है, वो ये दिखाते हैं कि एनर्जी मूव कर रही है और लेसन एक्टिव है।
उनका भी लेसन एक्टिव है और आपका भी लेसन। इसीलिए ऑन ऑफ सिचुएशन में डिवाइन मस्कुलाइन का जो इनर वर्ल्ड है ना, वो अक्सर कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। इनर कॉन्फ्लिक्ट चलता है ना, तो सोल कहती है गो क्लोजर, ईगो कहता है स्टे सेफ। तो वो अपने अंदर गिल्ट और अनवर्दीनेस को भी तो कैरी कर रहे होते हैं ना, कहीं ना कहीं। इसीलिए क्लोजनेस आते ही पुरानी पैटर्न एक्टिव हो जाती है कि नहीं भागो। वो आग की जो हाई एनर्जी है, जो हाई फ्लेम बोला था मैंने, वो उनको भगाती है। तो ये स्वीटनेस जो आपके अंदर की है, वो अगले दिन फिर थोड़ा सा डिस्टेंस में बदल जाती है और ये फ्लिप फ्लॉप चलता रहता है। क्यों? क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन नेचुरली डेप्थ चाहती है और क्लैरिटी चाहती है, लेकिन क्लैरिटी या कमिटमेंट बोलने पूछने से नहीं मिलता है। यहाँ पर डिसर्नमेंट आपका सबसे बड़ा पावर बनता है। सवाल ये नहीं है कि साइन आया या नहीं, सवाल ये है कि साइन के साथ आपकी रियलिटी क्या कह रही है। साइंस आ रहे हैं, मिल रहा है, रियलिटी में नहीं दिख रहा, तो क्या वर्ड्स और एक्शन दोनों मैच कर रहे हैं? उनके बिहेवियर में कंसिस्टेंसी आ रही है, या कोई कंफ्यूजन थोड़ा बहुत डिवाइन मस्कुलाइन का कम होता दिख रहा है कि नहीं? क्योंकि अवेकनिंग फेज में एनर्जी हाई होती है और फैंटेसी भी इजीली बिल्ड हो जाती है। इसीलिए आपको साइंस दिखते हैं, फैंटेसी भी बढ़ती है, होप बढ़ती है 3D वर्ल्ड में, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा होता, तो फिर वहां पर आप डाउन हो जाते हैं। ड्रीम को सिंबल की तरह देखना होता है। ड्रीम्स जो आप देख रहे हैं उसका प्रिडिक्शन नहीं होता है। ड्रीम को जो हम समझते हैं उसको सिंबल की तरह लेना होता है, कि जैसे वाटर दिख रहा है या कुछ और भी चीजें। आप पर्सनली आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं इन ड्रीम एनालिसिस के लिए। तो ये बेसिकली आपकी बाउंड्रीज को तोड़ने के लिए नहीं आते हैं। सवाल ये आता है कि डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन मस्कुलाइन की हेल्प करनी चाहिए कि नहीं। मैडम वो दुखी हैं, तकलीफ में हैं, पैसे हैं, ये करो, हिसाब किताब रखो फिर मुंशी की तरह। ओके, हेल्प कर कीजिए, लेकिन हेल्प का मतलब रेस्क्यू करना नहीं है। हेल्प का मतलब चेजिंग करना भी नहीं है। आप एक ह्यूमन बीइंग है, हेल्प कर सकते हैं। आप एक लाइट हाउस बनिए और लाइट को होल्ड करके रखिए। आप समुद्र में कूदकर किसी को खींच नहीं सकते हैं। लाइट हाउस आपको बनना है। डिवाइन फेमिनाइन की रियल हेल्प अक्सर एनर्जेटिक होती है, और आप ग्राउंडेड रहते हैं तो फील्ड स्टेबल होता है, और आप अपने गोल पर चलते हैं तो कनेक्शन को हेल्दी डायरेक्शन मिलती चली जाती है। अब हेल्दी डायरेक्शन में आप चलते चले जाते, उनको भी समझ में आने लगता है कि ये अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करती भाई। आप प्रेयर करते हैं तो इंटेंशन क्लीन होती चली जाती है। प्रेयर कीजिए, रेकी हीलिंग आपको आती है तो वो कीजिए, वो सेंड कीजिए, प्रेयर कीजिए, होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, जो भी करना है करें। अपनी नेटिव लैंग्वेज में कीजिए, कोई भी कुछ। तो फॉरगिवनेस पहले अपने लिए, दूसरे के लिए बाद में। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें वाली बात कभी मत भूलिए। हेल्प हेल्प एक अच्छी चीज है, लेकिन सेल्फ बिट्रायल नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहनी चाहिए, आप दोनों के काम में, आप दोनों की बातचीत में, और कॉन्स्टेंटली रिस्पेक्ट बनी रहनी चाहिए। आप मैसेज भेजकर बार बार इमोशनल लेबर नहीं करते हैं। आप मिक्स्ड सिग्नल को डिवाइन साइन बनाकर ओवर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये आपकी क्लैरिटी है। क्लैरिटी और साइलेंस को अगर आप एक्सक्यूज नहीं बनाते हैं तो आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। आप अपने नर्वस सिस्टम को प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि असेंशन का रास्ता पीस से खुलता है, पैनिक से नहीं। आप पैनिक है, तकलीफ में, सवाल है, फिर कुछ नहीं होने वाला। अगर आप सच में सपोर्ट करना चाहते हैं अपने पार्टनर को, तो 3 सिंपल चीजें करें। पहली, ग्राउंडिंग। रोज कुछ मिनट सांस पर ध्यान दीजिए और बॉडी को सिग्नल दीजिए कि आई एम सेफ। अगर आप ही सेफ नहीं है, आप ही एंजाइटी में, तो आप क्या हेल्प करेंगे? क्योंकि जब बॉडी सेफ फील करती है तब इंट्यूशन साफ सुनाई देती है। बॉडी सेफ नहीं है ना, तो इंट्यूशन या गट फीलिंग भी फिर आपको दूसरों से पूछने जाना पड़ता है, ये मेरी इंट्यूशन थी, गट फीलिंग थी, क्या था, ये मेरा माइंड ही तो नहीं बोल रहा था। इसलिए ऐसा होता है। ग्राउंडेड रहें, ग्राउंडेड रहें। ठीक है, बच्चे से सब बन जाएं, लेकिन समझ को भी बनाए रखें। और प्रेयर क्या करें? तीसरी प्रेयर यही है कि ग्राउंडेड रहते हुए चीजों को क्लियरली मांगे। नेक्स्ट राइट स्टेप, यूनिवर्स को ड्रामा पसंद नहीं है तो यूनिवर्स क्लैरिटी को पसंद करते हैं, तो क्लियर शब्दों में बोलिए मुझे क्या चाहिए। और एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर हमेशा याद रखें, जब हेल्प करना हेल्दी होता है तब आपके भीतर पीस एक्सपेंड होता है। जब आप अपने मस्कुलाइन को हेल्प दे रहे हैं, किसी भी तरह की हेल्प कर रहे हैं, अंदर से अनहेल्दी एंजाइटी फील हो रहा है, इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग।
जब आप सेंटर्ड रहते हैं अपने आप में, तब आप नेचुरली स्टेबिलिटी को ब्रॉडकास्ट करते हैं, और जब आप स्टेबिलिटी को ब्रॉडकास्ट करते हैं तभी तो डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी भी सेफ फील करती है, और तभी उनका वापस से आना होता है। लेकिन ये भी सच है कि आप किसी के लेसन्स उनके लिए कंप्लीट नहीं कर सकते। जैसे कि उनके लिए कोई तकलीफ आ रही है, प्रे कर लीजिए, ओके, लेकिन कुछ काम है जो कर्मा है, कर्मा किसी का पीछा नहीं छोड़ता, ना कर्म जिसने जो किया वो ही भुगतेगा। आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने गलत काम किया, मुझे भुगतना पड़ रहा है, या उन्होंने कुछ गलत किया तो चलो उसकी प्रेयर मैं करूंगी, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा वाली बात है। वो ट्विन फ्लेम के लिए कोई अलग बात थोड़ी है तो इंसान ही। तो अपने अपने लेसन्स लर्न करते चले जाइए, इनर वर्ल्ड को ठीक करते चले जाइए। इनर वर्ल्ड आपका बदला नहीं कि आपका आउटर वर्ल्ड भी बदलता चला जाएगा, और बस रिस्पॉन्ड करने की कला को सीखते चले जाइए। आज के लिए इतना ही। आप मुझे बताइए आपने क्या सीखा अपने जीवन से, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी, चाहे फ्लेम हो, चाहे सोलमेट हो, चाहे कोई सा भी रिश्ता आपका हो, वो अगर असेंशन की तरफ नहीं जा रहा है, ऑनेस्टी की तरफ नहीं है, रिस्पेक्टेबल नहीं है, तो फिर चाहे कितने ही साइंस दिख रहे हो, फिर आपका कुछ नहीं होने वाला। आप अपने आप से नहीं जुड़ रहे हैं बेसिकली। और अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो उस चीज को पर्दा डालिए, उस रिलेशनशिप को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए, अपने सेल्फ लव में आ जाइए, और एक बार फिर से डिस्कनेक्ट होकर अपने आप से कनेक्टेड हो जाइए, सामने वाले से डिस्कनेक्ट होकर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर कल। यदि आपको भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो मेरी वेबसाइट loveinfinitelakshmi.com पर विजिट कीजिए।